डाका तो नहीं डाला। भैया ऐसा 250 सेंटीमीटर शराब दे दो, 45% डोज तेरी। तुमने बाकी मिर्ची से भी तगड़ी चीज है। हेलो एंड वेलकम टू द एम्प्टी बॉटल्स। मैं हूं नितिन सुखीजा और जैसा कि कहते हैं कि ईच एम्प्टी बॉटल हैज अ स्टोरी, और हमारे पास न तो खाली बोतलों की कमी है ना ही कहानियों की। तो आज कौन सी एम्प्टी बॉटल दोबारा खोली जाए? टुडे वी शैल रीओपन द एम्प्टी बॉटल जिसके खुलते ही अंदर से आती है फ्रांस की खुशबू, पास्टिस 51। भाई और बहनों, ये है फ्रांस की नेशनल ड्रिंक पास्टिस 51, created and produced in Marseille, is a drink with sunny origins. Its delicate natural anise flavoring exude incomparable freshness. और इस फ्रांसीसी ड्रिंक which was created in 1951 when the ban on anise-based aperitifs was lifted in France, इससे हमारा तारुफ कराया हमारे मित्र देवेश सिंह ने। देवेश वैसे तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लेकिन आधे फ्रांसीसी हैं, लेकिन जब ये फ्रेंच मोड में नहीं होते हैं तब शानदार हिंदुस्तानी गाने सुनाते हैं। बोजू देवेश। Bonjour. Comment ça va? कबोसावा, इसका मतलब तो बतलावा। मतलब आप कैसे हैं? How are you? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोतलें सब खाली हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पास्टिस पे। तो आपको कैसे, मतलब हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू दिस नेशनल ड्रिंक ऑफ फ्रांस? नितिन, यू नो कि मैं इससे जुड़ा हूँ, काफ़ी लोग फ्रेंच टूरिस्ट से जुड़ा रहा हूँ काफ़ी लंबे अरसे से। तो लगभग करीब 10 साल पहले मैं फ्रांस गया था। तो वहाँ पे मैं गया था सदर्न फ्रांस में, एक सिटी है कॉल्ड तुलूस। तो वहाँ पर मेरे बहुत से मित्र हैं, तो वो लोग जब जाता था घर पे तो मुझे या रेड वाइन या वाइट वाइन, शैंपेन ये ऑफर करते थे। हम रह रहे हिंदुस्तानी, हमने कहा यार ठीक है वाइन बढ़िया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अपनी हार्ड लिकर में आता है, विस्की राम ये सब। आपके पास कुछ है ऐसा जी? बोले ओके, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं वहाँ पर। तो एक बार है तुलूस में, इट्स ए वेरी नाइस सिटी, इट्स कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ फ्रांस। लाइक अपने यहाँ इंडिया में जयपुर है, वैसे तुलूस वहाँ की पिंक सिटी है। तो वहाँ पे हम लोग गए, उसका नाम है बारोमेत्र। तो वहाँ पे ये ड्रिंक हमने सर्व हुई, बिल्कुल सफ़ेद सी, जैसी पानी डाला उसमें बिल्कुल कि दूधिया हो गई वो, और पिया तो बिल्कुल मीठी। और मैंने कहा पता नहीं कौन सा देसी ठर्रा पिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। लेकिन जब अंदर गई तो फिर मज़ा आया। और फिर जब बाद में बोतल पर बढ़ा कितना अल्कोहल है पता चला, 45% अल्कोहल है। 45% डोज तेरी। तो चढ़ी कि नहीं चढ़ी? जबरदस्त चढ़ी। उसके बाद तो फिर गाने गाए गए। उसके बाद यू नो हाउ आई एम, यू नो क्या होता है उसके बाद से। जब शुरू चढ़ा तो फिर मूड बन गया अपना। तो मूड बना तो फिर फ्रेंच में गाने सुनाए उन लोगों को। बोले यही बात है, बस फ्रेंच में गाने सुनने रह गए थे ना। और 2-4 लाइनें हमारे लिए हिंदी में ही हो जाए, मतलब पोखड़ा सुनाए थे आप। तो वो है वो क्या कहते हैं, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं, हंगामा है क्यों बरपा। क्या बात, क्या बात। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू। क्या बात। मैं तेरी इस फ्रेंच शराब का भरम रख लूंगा, लेकिन मेदाम MSU, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पास्टिस 51 के भरम से जुड़ी एक बात यह है कि फ्रांस में एक जगह है जहां ये मीटर के हिसाब से मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक सुना, मीटर के हिसाब से। एक बार है जिसका नाम है पास्टिसोमैथ। इस बार की खासियत यह है कि यहाँ पास्टिस पेग और ग्लास से नहीं मिलती, बल्कि मीटर से ऑर्डर होती है।
1 मीटर मतलब 17 ग्लास के आसपास, समझ रहे हैं आप? सोचिए, हिंदुस्तान में आप ठेके पे गए और ऑर्डर दिया कि भैया ऐसा 250 सेंटीमीटर शराब दे दो। देखिए देवेश भाई, हमारे यहाँ तो सौंफ जो है वो खाने के बाद खिलाई जाती है। दिस इज लाइक सौंफ को, मीठी सौंफ हो, उसमें पानी मिला के आप पिए, तो हाँ ये सही है कि हमारे यहाँ सौंफ खाई जाती है खाने के बाद। वहाँ पे इसको बोलते हैं अपैरेटिव, खाने से पहले। अपैरेटिव भी डाइजेस्टिव भी है, खाने के बाद भी पी जाती है और खाने से पहले भी ली जाती है। भाई वाह वाह, खाने के पहले पी लो और खाने के बाद भी पी लो, क्या बात। हाँ। चलिए अब थोड़ा ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ली जाए। द वर्ड पास्तिस मीन्स मैशअप, मतलब मिला दो सब कुछ, छोड़ना मत कुछ। इस नाम से लगता है जैसे ये सौंफ का पानी, आब सौंफ जो है वो सदियों से फ्रांसीसियों के गिलास में उनकी शोभा बढ़ाता आ रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब अभी जिस मिक्सचर को पास्तिस कहा जाता है ये बना है 1932 में। दैट वाज द ईयर यंग मर्से एंटरप्रेन्योर पॉल रिकार्ड launched his anise aperitif which he labeled pastis de Marseille। लेकिन ये सौंफ यानी कि अनीस स्पिरिट्स कोई नई बात नहीं है। मेडिटेरेनियन ड्रिंक फैमिली के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अनीस स्पिरिट्स एंड लिक्योर्स आर एज ओल्ड एज डिस्टिलेशन एंड मोस्ट मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैव देयर ओन वेरिएंट्स। स्पेन हैज ओहेन एंड पचरन, इटली हैज संबका, टर्की हैज राकी, वो मैं इस पे कहानी बाद में करूंगा। ग्रीस हैज उजो एंड नॉर्थ अफ्रीका हैज अराक। Thanks to the Spanish anise liqueurs are even found in Latin America, in Peru, Colombia and Ecuador। सही कह रहा हूं ना देवेश भाई? मतलब सौंफ का ही टेस्ट है ना, कुछ और तो नहीं है। सौंफ है, उसके बाद बहुत सी हर्ब्स हैं जो कि मैं तो बता नहीं पाऊंगा कि कौन कौन सी हर्ब्स हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर स्टार अनीस है जैसे, और अपनी कार्डमम है, अपनी इलायची है, हरी इलायची है, और भी ऐसे कुछ हैं स्पाइसेस जो कि चाइना से कहाँ से आती होंगी मुझे आइडिया नहीं है उतना, बट इट्स अ वेरी वेरी स्पाइस्ड ड्रिंक, यू नो, इट्स नॉट अ स्पाइस्ड ड्रिंक, इट्स अ स्पाइस्ड ड्रिंक। जी हाँ, पास्तिस में सौंफ के अलावा और भी हर्ब्स होती हैं, जबकि बाकी मेडिटेरेनियन ड्रिंक्स में आई मीन largely they are soft based. The staple serve is with water. The cloudy effect that results from mixing pastis with water is technically termed the louche. The haze is an emulsion of plant oils called terpenes, primarily anethol, a fragrant component found in essential oils from aniseed, star anise, fennel and licorice, यानी कि मुलठी। समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, बर्फ मत डालिएगा ज्यादा, क्योंकि बेहतर तो यही है कि ठंडे चिल्ड पानी का ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि आइस कैन क्रिस्टलाइज द एनिथॉल, सो गो इजी ऑन द आइस। ज्ञान गंगा की अगली डुबकी यह है कि इसका नाम पास्तिस 51 गोज बैक टू द फाउंडिंग ईयर ऑफ द स्पिरिट 1951। लेकिन इस नाम में छुपी है एक और बात, और वो है इसका आइडियल मिक्सिंग रेशियो 5 parts of water to 1 part of pastis। है ना कमाल की बात? 51। Traditionally, pastis is drunk with cold water in a ratio of 5:1. The dilution of the spirits ensures that the previously dissolved essential oils become insoluble and the amber liquid changes into a milky white liquid। लेकिन देश बाबू, जब जबान पे ये मीठी दूधिया ड्रिंक जाती है तो क्या एहसास होता है? लेकिन भाई ये है इसका कि ऑल्दो यू आर ड्रिंकिंग एन अल्कोहलिक बेवरेज, बट आपको पता नहीं लगता कि आप वाकई में शराब पी रहे हैं। आपको लगता है जैसे कि आप कोई ठंडा मीठा काढ़ा पी रहे हो। काढ़ा? काढ़ा मतलब काढ़ा? काढ़ा मतलब वैसे उसमें नहीं सेंस में, लेकिन स्पाइसेस का जो ऑनस्लॉट है आपके ना पैलेट पे और माइंड पे, वो बिल्कुल जबरदस्त है इसका। क्या बात भी है और मजा भी आया था का। क्या बात है। उसके बाद गाने भी गाते हैं हर भाषा में। एक गाना और सुना दिए देश बाबू। हम प्यार में जलने वालों को, हम प्यार में
जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को। लेकिन फ्रांस में प्यार में जलने वालों यानी कि जवान लोगों का टेस्ट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है विस्की पर। खतरे की घंटी, लेकिन रीका ने निकाला इसका तोड़। पिसीन, जिसका मतलब फ्रेंच में होता है स्विमिंग पूल। This refreshing new serve is an 8:1 mix with lots of ice presented in an eye-catchy balloon. In fact, in 2013, Pastis 51 targeted females with the launch of 51 Rosé, a pink aperitif with hints of berries and grapefruit. Alongside the anise, मोटी सॉफ्ट तो रहेगी भैया, इससे नहीं बच पाओगे। TB ratings for Pastis 51 are 7 out of 10 for just simply being the drink that it is. Pastis 51 for the interesting taste and of course having a French expression, je suis dans la pastis, meaning I'm in trouble. अब मीटर में शराब पीजिएगा तो ट्रबल तो होगा ना भैया। तो अगली बार जब मौका लगे तो फ्रांस से पास्टिस 51 जरूर मंगाइए। 5 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा शराब का मिलाइए और गड़क कर पी जाइए। और 1 मीटर ना पी पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 200 सेंटीमीटर तो जरूर पी जाइए। टेस्ट अच्छा लगे तो हमको फ्रेंच में बोलिए मर्सी, जैसे कि हम अभी देवेश बाबू को बोलने वाले हैं मर्सी बुकू। Je vous en prie. हैं? इसका मतलब तो बताइए। You are welcome. ओए होए, थोड़ी बहुत आज भी Je vous en prie. इस एपिसोड के बाद मैं भी और क्या ओवे ऐसे बोलने लगूंगा। थैंक यू सो मच दिनेश। Thank you. Thank you. तो भाई आप पास्टिस 51 पीजिए या फिर अपनी फेवरेट जो भी आपके पास वो ड्रिंक है वो पी जाइए, और अगर उसमें से कोई कहानी निकले तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इन वीनो वेरितास शराब पीने के बाद सच निकलता है और ईच एम्प्टी बॉटल हैज अ स्टोरी। सॉल्टे।